स्टार्ट। जय हिंद। कल यानी 28 सितंबर को यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया। उसमें उन्होंने ये बोला कि जितने भी अमेरिकी रूस में रह रहे हैं वो इमीडिएटली रूस छोड़ के चले जाए। अब आप बोलिएगा कि आखिर अमेरिकी रूस में क्यों रह रहे हैं जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। तो आपको समझाते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे अमेरिकी थे जो रूस में बिजनेस करते थे या किसी भी पर्पज से वहां रहते थे और वहां के उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया, यानी नागरिकता ले लिया। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी या अमेरिका अपने हर एक नागरिक को एसेट मानता है। अगर कोई उस पर हमला करता है, कोई आतंकवादी या कुछ भी वजह से, तो अमेरिका उसका बदला चुन चुन कर लेता है। और यही कारण है कि ऑल अमेरिकन्स आर फील प्राउड, क्योंकि उसके पीछे पूरा देश, पूरा सरकार उसके साथ होता है। यह होता है एक अमेरिकी के पीछे। सेम इसी तरह का क्राइटेरिया इजराइल भी करता है। तो अमेरिका ने कल जारी किया एडवाइजरी। अब आप इस एडवाइजरी को सीरियस क्यों लेंगे, इसके पीछे का तर्क देते हैं। देखिए, एडवाइजरी तो आते जाते रहते हैं, कभी इंडिया, कभी कोई भी देश, कभी पाकिस्तान या चाइना एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। लेकिन जो एडवाइजरी जारी करता है अमेरिका, उसका बहुत गहरा मायना होता है। क्या सो सुनिएगा, इतिहास में जाते हैं। तारीख था 11 फरवरी 2022 इसी साल को यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया। उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी रूस में अमेरिकी हैं वो तुरंत निकलिए। और आपको पता है क्या हुआ? 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो गया रूस के द्वारा। तो 13 दिन पहले अमेरिका ने एडवाइजरी जारी किया और उसके बाद 13 दिन के बाद इन्वेजन होना शुरू हो गया। अच्छा, केवल ये एक एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल सुनिएगा, ये और इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 2021 को इसी तरह अफगानिस्तान में यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी किया और वहां भी बोला गया कि ऑल अमेरिकन्स लीव अफगानिस्तान इमीडिएटली। एंड यू नो व्हाट, 15 अगस्त को तालिबान के द्वारा वहां पे कब्जा कर लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी यूएस एम्बेसी कोई एडवाइजरी जारी करते हैं तो उसको हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि सरकार जरूर उसको एडवाइजरी को जारी करती है, लेकिन उसके पीछे का जितना दिमाग होता है वो CIA का होता है, यानी उस देश का खुफिया एजेंसी। और आपको बता दें कि ये दुनिया का नंबर 1 खुफिया एजेंसी है। मोसाद, CIA, रॉ, ये सब टॉप मोस्ट में आते हैं। KGB है ना, जो रसिया का है। तो ये एडवाइजरी जारी हुआ। अब ये एडवाइजरी जारी क्यों हुआ? आखिर खुफिया एजेंसी को ऐसा कौन सी बात पता चली जिसकी वजह से ये एडवाइजरी जारी करना पड़ा? तो आपको बताते हैं। वो आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका घर भी इफेक्ट होगा, हमारा घर भी इफेक्ट होगा। आज जो आप पेट्रोल 100 रुपये में खरीद रहे हैं, हो सकता है कि उसका कीमत 200 या 250 हो जाए, या हो सकता है वो भी ना मिले, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई तेल बेच रहा है तो वो है रूस। ईरान के पास भंडार तो खूब है, लेकिन अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा के रखा हुआ है। मतलब अमेरिका हमें जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। आइए तो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से आगे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हुआ कुछ ऐसा। अब यहां के बाद ध्यान से सुनिएगा। जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया रूस ने, तो उसके आप देखे होंगे न्यूज में कि उसके कई इलाकों को कब्जा लिया। रूस कई इलाकों को कब्जा लिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो उल्टा हो रहा है। जितने भी कब्जाए हुए क्षेत्र थे, यूक्रेन उसको वापस ले रहा है। अब रिटेलिएट कर रहा है रूस, यूक्रेन, सॉरी। क्योंकि जितने भी नेटो देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
ये सब मदद कर रहे हैं यूक्रेन का। अमेरिका हथियार दे दे के, है ना, वो अपना बदला पूरा कर रहा है। जो वो डायरेक्ट पूरा नहीं कर सकता रूस से, वो यूक्रेन के थ्रू करवा रहा है। तो आत्मसम्मान की बात है यहाँ पे रूस के पास। रूस के पास आपको पता है कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो बार बार बोल रहा है कि मुझे उकसाइए नहीं तो न्यूक्लियर अटैक हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी पे पड़ेगा, ऐसा संभावना बहुत बहुत कम है, 0.001% या शायद उससे भी कम। छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया सकता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर वो एक बार धरती पे गिर गया तो अमेरिका मजबूर हो जाएगा डायरेक्ट इस युद्ध में आने के लिए, और इससे वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। और आपको पता चले कि नात्रो दमिश्की ने ये भविष्यवाणी भी किया था कि वर्ल्ड वार 3 भी जरूर होगा, और शायद हम उसी के कगार पर हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या, सुनिएगा, देखिए, रूस का लगभग 6000 सैनिक, ये रूसी मीडिया बता रहा है कि मारे गए इस युद्ध में, लेकिन वास्तव में ये 6000 नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। आपको पता होगा कि सरकारी आंकड़ा जो है वो गलत भी हो सकता है। यहाँ पे लोग अपनी संख्या को कम करके बताते हैं, जिस तरह गलवान में चाइना ने तो संख्या ही नहीं बताया। अच्छा, एक बात और ऐड करते हैं कि ये जो आपका एडवाइजरी है, इसको तो यूएस ने जारी किया, फिर आप इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? तो आपको बता दें, बहुत ज्ञानी लोगों को लगता होगा कि ये जानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए ये है, कोविड भी शुरुआत हुआ था चाइना में, हम लोग उसको लाइटली लिए। क्या हुआ? भारत में भयंकर तबाही हुआ। यहां बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल्स में, एक सिलेंडर के लिए नेताओं से पैरवी लगाना पड़ रहा था, फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। तो ये एक देश का इशू नहीं है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब 6000 आपका रूसी सैनिक मर गए इस युद्ध में, तो पुतिन ने अपने देश में ये एडवाइजरी जारी किया कि हमें सेना का जरूरत है, और 3 लाख युवा, अच्छा यहाँ युवा बोलना गलत होगा क्योंकि उन्होंने एज का जो लिमिट रखा है वो 18 से ऊपर और 65 से नीचे, 18 साल से ऊपर और 65 साल के नीचे के लोगों को कभी भी सेना में बुलाया जा सकता है। इसीलिए उस देश में आज पैनिक मचा हुआ है, वहां के नागरिक अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, है ना, अपने न्यूज चैनल्स पे। अब तो जितना क्षेत्र वो खोया है, जिस पर वो पहले कब्जा था रूस का, उसको पाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब अगर एक बार पटका गया धरती पर, दोबारा तबाही होने वाला है। पूरा सैंक्शन लग जाएगा रूस पर। चाइना, भारत जो अभी तक खुल के विरोध नहीं किया है, उनको भी करना पड़ जाएगा विरोध, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब का सपोर्ट कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। कई जो बेगुनाह लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मारे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी था। देखिएगा, 10 से 15 दिन के अंदर कुछ जरूर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब जरूर दीजिए। ऐसा देश है जो हाल ही में अपना प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्राप्त किया? थैंक यू।